नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे पीछे आप ये 10 सांसदों का हुजूम देख रहे हैं। ये 10 सांसद हैं। ये 10 सांसद तृणमूल कांग्रेस के हैं जो लगातार चुनाव आयोग से मिलने के लिए लेटर लिख रहे थे। कल यानी 28 तारीख को इन्हें मिलने का मौका मिला, अवसर मिला और उसके बाद इनकी बात हुई 2 घंटे। 2 घंटे का सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग जारी नहीं कर रहा है। सांसदों का कहना है कि अगर चुनाव आयोग कुछ छिपाना चाहता है, कुछ नहीं दिखाना चाहता है, तो फिर वो उन 120 मिनट का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे। सब सच का सच और दूध का दूध, पानी का पानी सब सामने आ जाए। क्यों छिपा रहे हो भैया? इन 120 मिनट का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दो। आपकी और उनकी जो बातचीत हुई तो बातचीत सामने आ जाएगी। निश्चित रूप से आपने वो रिकॉर्ड किया होगा, ऐसा नहीं है कि ना किया हो। और यही बात कह के ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने एक पोस्ट शेयर कर दी। पोस्ट अंग्रेजी में, मैं पोस्ट आपके समक्ष ला रहा हूं और उसका हिंदी वर्जन मैं आपको बता देता हूं। क्या है इसका हिंदी में मतलब, क्या इसका अर्थ है और क्या इसके बारे में उन्होंने कहा है। अभिषेक बनर्जी ने लिखा 22 घंटे पहले, इलेक्शन कमीशन जानबूझकर चुनिंदा लीक पॉइंट कर रहा है ताकि झूठा दावा किया जा सके कि उन्होंने जो टीएनसी के यानी अखिल एआईटीसी के यानी तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन द्वारा उठाए गए मुद्दों का पॉइंट बाई पॉइंट जवाब दिया है। ये दावे केवल ना झूठे हैं बल्कि गुमराह करने वाले और सरासर झूठ है। अगर इलेक्शन कमीशन के पास सच में छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वो सच में ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करता है तो मोटिवेटेड लीक के पीछे छिपने के बजाय उसे तुरंत पूरा सीसीटीवी फुटेज और हर सबूत जारी करना चाहिए जिसके पास वो होने का दावा करता है। जो उसके पास है पूरा सीसीटीवी फुटेज जारी कर देना चाहिए। इससे कम कुछ भी केवल उनकी बुरी नीयत को उजागर करता है और उनके इरादे पर गंभीर सवाल उठाता है। और मैं साफ तौर पर कह दूं, जोड़ दूं, कुछ घंटे हमेशा बहुत कम होंगे। हमारे द्वारा आपके सामने रखे गए 5 बेसिक सवालों के जवाब देने के लिए आप चाहें जितने और उतने दिन ले सकते हैं, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। ये बंगाल की जनता आपसे जवाब लेकर रहेगी। हमारे पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त डिजिटल सबूत हैं कि कैसे प्लांटेड मनगढ़ंत लीक के जरिए आप कहानी को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है आपके द्वारा। तो पश्चिम बंगाल का एआईटीसी ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल से लड़ाई करने से पहले 2-3 बार सोच लें। मैं आपकी निराशा समझता हूं मिस्टर सर, लेकिन तथ्य सुविधा के हिसाब से नहीं बदले जा सकते हैं। अगर कहानियां बनाने के लिए एनर्जी है तो उसे जरूर 5 आसान सवालों के जवाब देने में समय लगाया जाए। आपका समय अभी से शुरू होता है और इन 5 सवालों का जवाब आप कब तक दोगे, तब तक मैं आपका इंतजार करूंगा। क्या है उनके जवाब? सवाल नंबर 1, एसआईआर के दौरान अमानवीय दबाव व घबराहट में कई बीएलओ व आम लोग मारे गए। क्या आयोग जिम्मेदारी लेगा? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इस दौरान बंगाल में ही नहीं, पूरे देश में कई बीएलओ मारे गए। क्या चुनाव आयोग उसकी जिम्मेदारी लेगा? सवाल नंबर 2, इन्हीं वोटर्स ने बीजेपी को देश भर में सत्ता में चुना था। क्या बीजेपी अब मानती है कि उनकी अपनी सरकार गैर कानूनी है? सवाल नंबर 2 वो बताए। मैं एक एक सवाल का फिर अभी आपसे विश्लेषण करूंगा। नंबर 3, आयोग क्यों बांग्ला सहायता केंद्र के स्टाफ को डेटा एंट्री के कामों में मदद करने की इजाजत नहीं दे रहा है? नंबर 4, बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि बंगाल में 1 करोड़ नाम हटाए जाएंगे।
क्या इसका मतलब है कि बीजेपी चुनाव आयोग चला रही है? नंबर 5, हमारी सारी सवाल सारे जवाब उससे पहले बीजेपी जवाब देने क्यों आती है? ये पांचों सवाल सुनकर चुनाव आयोग खामोश हो गया है और तरह तरीके से ट्वीट पर बातें शेयर करना, ट्विटर पर लिखना, पढ़ना, ये सब चल रहा है। इन सभी लोगों ने वहां से निकलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके बाद उन्होंने मौतों का मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठाया है। टीएमसी के सांसदों ने बीएलओ और आम लोगों की होने वाली मौत का मुद्दा उठाया है। आयोग ने बीएलओ को होने वाली मौतों की जांच कराने का आश्वासन दिया भी है और बताया भी कि घटना अचंभित करने वाली है, क्योंकि ये तब सामने आ रही है जब एसआईआर का काम लगभग पूरा हो चुका है। मुलाकात ही नहीं की। मुलाकात ही आपने तब की है जब अब काम पूरा होने जा रहा है। टीएमसी सांसदों को सुनने के बाद आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर सभी राज्यों में होना है, जो बचे हैं उनमें भी जल्द होगा। आयोग से मिलने पहुंचे टीएमसी के 10 सांसदों में से डेरेक ओब्रायन, शताब्दी राय, महुआ मोत्रा ने ही इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के समक्ष अपनी बात रखी, यानी 3 सांसदों ने। राज्यसभा में टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर वह सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि उस तरीके पर सवाल उठा रहे हैं जिस तरीके से जल्दबाजी में से लागू किया जा रहा है, जिसमें ना तो कोई प्लानिंग है, ना ही कर्मचारियों के साथ कोई संवेदना है। आखिर इतना जल्दी, इतना जल्दबाजी में सरकार है क्यों? एसआईआर के लिए उन्होंने समय बढ़ाने की मांग की। आयोग से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डेरेक ने कहा कि 5 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपते हुए 40 मिनट तक हमने अपनी बात रखी थी तथा इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 1 घंटे तक अपनी बात की, लेकिन हमारे इन 5 सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। यानी 100 मिनट बातचीत होने के बाद 120 मिनट, 2 घंटे बातचीत होने के बाद कोई जवाब नहीं मिला। टीएमसी सांसदों ने दावा किया है 74% गणना फार्म भरकर जमा कराए जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने दावा किया है। गौरतलब है कि आयोग से मिलने पहुंचे टीएमसी सांसद अपने साथ पार्टी व नेता चुनाव आयोग से चर्चा के लिए पार्टी से अधिकृत किए गए अभिषेक बनर्जी का पत्र लेकर आए थे। आयोग ने सांसदों की ओर से मुलाकात के लिए मांगे गए समय पर उन्हें 28 नवंबर का समय दिया था, लेकिन पार्टी नेता की ओर से अधिकृत किए जाने के बाद ही उनसे मिलने की बात कही गई थी। अब आप सोचिए, 5 सवालों में एक भी सवाल का ये सांसद कह रहे हैं 10 हमें जवाब नहीं दिया। उन्होंने नहीं बताया जो मैंने पहला सवाल किया, एसआईआर के दौरान अमानवीय घबराहट में कई बीएलओ की और अन्य लोगों मारे। उन्होंने कहा कि ये तो आप तब लाए हो जब पूरा काम कंप्लीट हो गया खबर, जबकि कई दिनों से मीडिया के जरिए ये खबर प्रायोरिटी बनी हुई है। 1 सप्ताह से मौतों का आंकड़ा आ रहा है, लेकिन क्या चुनाव आयोग खबरें नहीं पढ़ता है? क्या इस देश का मीडिया उन खबरों को हाईलाइट नहीं करता है? अगर मीडिया हाईलाइट करता तो क्या चुनाव आयोग ये नकार सकता था कि आप अंतिम दौर में लाए हो? सवाल नंबर 2, आयोग क्यों बंगला सहायता केंद्र के स्टाफ को डेटा कामों में मदद करने की इजाजत नहीं दे रहा है? सवाल नंबर 3, बीजेपी नेता कैसे दावा कर रहे हैं कि 1 करोड़ नाम हटाए जाएंगे? उन्हें कैसे पता है? क्या चुनाव आयोग ही बीजेपी चला रही है? बीजेपी कहती है, बीजेपी के नेता कह देते हैं हम 160 सीटें जीतेंगे, 200 जीत जाते हैं। वो कहते हैं हम 200 सीटें जीतेंगे, वो 240 जीत जाते हैं। वो कहते हैं हम फला करेंगे। ये बात जब से लोकसभा चुनाव हुआ तब से रोज इन बातों पर चर्चा होती है, रोज इन मुद्दों पर बात होती है, लेकिन चुनाव आयोग अब तक कोई तथ्यात्मक जवाब, तथ्यात्मक सबूत, तथ्यात्मक लोगों को समझाने का कोई काम नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने ढेरों आरोप लगाए। मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी के अगर आरोप झूठे हैं, राहुल गांधी के आरोप मनगढ़ंत हैं, तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ एक संवैधानिक संस्था होने के नाते, देश की एक जानी मानी संस्था की बदनामी होने के नाते उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करा रहा है? और अगर उनके सवाल सच्चे हैं
तो उनके सवालों को जवाब क्यों नहीं दे रहा है? और अगर वो नहीं भी है उनके झूठे सच्चे, तो चुनाव आयोग उन नेता प्रतिपक्ष होने की वजह से उनके सवालों को गंभीरता से लेकर उनके साथ बैठकर बात क्यों नहीं करता? बुलाता क्यों नहीं? उन्हें बुलाए, ना है तो पुलिस से बुलाए। लेकिन इस तरीके से मनगढ़ंत सवाल, ये 10 सांसद आके आपकी बात बता रहे हैं कि आपने 1 घंटे में कोई सबूत नहीं दिया और जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया है तो आप वो 1 घंटा 120 मिनट की यानी 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ना तो आप फुटेज सार्वजनिक करोगे, क्योंकि वीडियो में तो आपकी मंशा ही नहीं है। वैसे आप किसी का भी वीडियो वायरल करोगे, किसी का भी वीडियो डालोगे, और जब आपसे सबूत मांगे जाएंगे तो कहोगे किसी की बहन बेटी के हम आपको वीडियो कैसे दे सकते हैं, हम किसी की मान मर्यादा कैसे हनन कर सकते हैं, तो फिर आप ढेरों सवाल कर दोगे। तो फिलहाल ये सबूत ये है कि इन 120 मिनट का सीसीटीवी फुटेज ज्ञानेश कुमार जी क्यों छिपा रहे हैं? क्या इस सीसीटीवी फुटेज के पीछे छिपकर वो खुद को बचा रहे हैं, खुद को सुरक्षित कर रहे हैं? आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब हम आपसे भी चाह रहे हैं। क्या इन सांसदों का सवाल आप जायज मानते हैं? आप जायज मानते हैं तो हमें हाँ लिखें, नहीं मानते हैं तो मना लिखें। और अगर ये खबर आपको अच्छी लग रही है, अच्छा विश्लेषण है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, बेल आइकॉन बटन भी दबाना मत भूलिए, ताकि हम ऐसी खबरें आप तक पहुंचा सकें। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।